नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है क्या वह आएगा या फिर बाकी जो भी सब्जेक्ट बाकी हैं, जो भी बाकी सब्जेक्ट हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो चैनल है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट है, तो हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर ओनली हिस्ट्री के विषय पर ही बात किया जाता है। हम बात करेंगे बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है, और अगर आएगा तो कट ऑफ में कितना परिवर्तन देखने को मिल सकता है, और अगर बीपीएससी कक्षा 6 से 8 एसएसटी का सोशल साइंस का अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तब कट ऑफ में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अगर बीपीएससी टीजीटी 9-10 सोशल साइंस का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तब कट ऑफ में क्या परिवर्तन को देखने को मिल सकता है। तो आज इसी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग तो हम पर आरोप लगाते हैं कि आप व्यू पाने के लिए ये सब वीडियो बनाते हैं। भैया, हमारा कार्य सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ाना है, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करानी हो। हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं। अगर हम व्यू पाने से संबंधित वीडियो बनाना हमारा मकसद होता, अगर हमारा लक्ष्य होता, तो हम बाकी सब्जेक्ट की भी बात करते। यह चैनल पूरी तरह से हिस्ट्री के प्रति ही प्रतिबद्ध है, ठीक है, और यह चिंता है हमें और बहुत सारे लोगों को, इसलिए यह वीडियो बनाना मैं उचित समझता हूं। कि पहली बात तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर मैं आप लोग को खरी खरी यह बात बता दूं, जैसा कि अतुल प्रसाद जी ने यह बातें कही है कि यह शिक्षा विभाग का कार्य है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आयोग बाध्य नहीं है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में 50% आप संभावनाएं पाल सकते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका आएगा। 50%, ओनली 50% आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, और 50% यह भी हो सकता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट न आए। ज्यादा उम्मीद मत पालिएगा, ज्यादा उम्मीद पालना आप लोग को बहुत दुख भी दे सकता है, तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का कट ऑफ में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है, इसी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। बीपीएससी पीजीटी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद क्या कट ऑफ हो सकता है, क्या कट ऑफ हो सकता है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 72 कट ऑफ गया है जनरल का, ठीक है। यह कट ऑफ में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो देखिए, चाहे आपका, देखिए यहां पहली बात तो इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अगर परिवर्तन देखने को भी मिल सकता है अगर यह सप्लीमेंट्री रिजल्ट कुछ दिन बाद, बहुत दिन बाद जारी होता है, या यह भर्ती थोड़ा पुरानी होती, 5 या 6 माह बाद की होती। अभी यह 1 माह 1.5 माह पहले की बात है, और किसी को अगर पीजीटी का पोस्ट मिलेगा तो वह ऐसा तो नहीं है कि वह करेगा नहीं। हाँ, अगर यह 1 माह 1.5 माह बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो तो तब तक ऐसा हो सकता है कि झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का भी रिजल्ट नहीं आया है, और 15-20 दिन के अंदर, 15-20 दिन तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, उसका आज या कल ऐसे ऐसे करके रिजल्ट कभी भी आ सकता है झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का। अभी वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिजल्ट दिया है, और झारखंड पीजीटी में लगभग 2200 पोस्ट है मित्रों, 2200 पोस्ट है। अगर झारखंड पीजीटी में जिनका सीधी सिलेक्शन हो गया तो वह तुरंत इसको स्किप कर देगा, यहां से वह रिजाइन देकर वहां पर जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से बीपीएससी से, बिहार से लगभग 1.5 गुना ज्यादा सैलरी है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, छुट्टी है, बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी पीजीटी का आता है, वैसे पीजीटी में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की संभावना नहीं के बराबर है, लेकिन अगर आता है तो केवल 1 नंबर का अंतर आप लोग को देखने को मिल सकता है, चाहे जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, एसटी का हो, डब्ल्यूएस का हो। 1 नंबर का आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपका कट ऑफ 1 नंबर कम हो सकता है अगर बीपीएससी पीजीटी का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए तो। वैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी पीजीटी का आने की संभावना कम है, और आएगा भी तो बहुत कम ही परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हम बात करेंगे बीपीएससी टीजीटी का, ठीक है। टीजीटी में आप लोग को ज्यादा परिवर्तन देखने मिल सकता है। टीजीटी कक्षा 9-10 के सोशल साइंस में, एसएसटी में कट ऑफ में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है।
ठीक है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे एसएसटी में क्या कट ऑफ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो देखिए एसएसटी में कट ऑफ आपका 2 अंकों की गिरावट हो सकती है, 2 अंकों की गिरावट हो सकती है टीजीटी सोशल साइंस में, क्योंकि टीजीटी सोशल साइंस में हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के, इकोनॉमी के, पीजीटी, केवल पीजीटी में आप समझ लीजिए कम से कम बहुत सारा 10-12 हजार से ज्यादा पोस्ट है, 12 हजार से ज्यादा पोस्ट है। पॉलिटिकल साइंस पीजीटी, अगर पॉलिटिकल साइंस पीजीटी में अगर जिनका चयन हो जाएगा वो टीजीटी सोशल साइंस स्किप किए होंगे, बिल्कुल स्किप करेंगे। जिनका पीजीटी हिस्ट्री में जिनका चयन हो जाएगा वह भी स्किप करेंगे। जिनका पीजीटी इकोनॉमी में हो जाएगा चयन वह भी स्किप करेंगे, और जिनका पीजीटी ज्योग्राफी में चयन हो जाएगा वह भी स्किप करेंगे। और यहाँ जो मैं तो यह जानता हूँ 4100 पोस्ट तो केवल पीजीटी के हैं और बाकी पीजीटी हिस्ट्री के हैं, और बाकी पोस्टों को आप लोग देख सकते हैं लगभग 12,000 प्लस पर अनुमानित मैं कह रहा हूं। आप लोग जाकर और रिवाइज वैकेंसी जो है वहां पर देख लीजिएगा, लगभग 12,000 प्लस पोस्ट हैं। तो वहां से 9-10 के लिए आपको बहुत ही ज्यादा सुनहरा अवसर देखने को मिल सकता है, और 9-10 का कट ऑफ 2 अंकों की गिरावट हो सकती है, या 2 या 3 अंकों की गिरावट हो सकती है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, मेल और फीमेल मैं सबकी बात कर रहा हूं, 2 से 3 अंकों की गिरावट हो सकती है अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए 9-10 टीजीटी एसएसटी का। ठीक है, 9-10 एसएसटी का। कक्षा 6 से 8 एसएसटी में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है? सबसे ज्यादा परिवर्तन तो यही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर संख्या बल ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। परिवर्तन यहाँ ज्यादा देखने मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिनका चयन 9-10 में हो जाएगा वह भी स्किप करेंगे, जिनका चयन 11-12 पीजीटी में जिनका चयन हो जाएगा वह भी स्किप करेंगे, इसलिए परिवर्तन ज्यादा देखने को मिल सकता है कक्षा 6 से 8 एसएसटी में। एसएसटी का जो कट ऑफ गया था वह 85 गया था, जनरल का 85, जनरल मेल का 85 कट ऑफ गया था, और जनरल फीमेल का 76 कट ऑफ गया था। ठीक है, आमतौर पर जब मैं पढ़ाता हूं तो इस पर नहीं पढ़ाता हूं, मैं पावर पॉइंट पर पढ़ाता हूं, ठीक है, सिस्टम के माध्यम से, क्योंकि इस पर मैं समझाने के लिए ही मैं यूज किया हूं। देख लीजिए आप लोग चमक रहा है, ठीक है, तो समझाने के लिए ही मैं यह यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो 85 आपका जनरल का गया है, और जनरल मेल का और जनरल फीमेल का 76 गया है। अगर इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो बहुत ज्यादा परिवर्तन यहां आप लोग को देखने मिलेगा, बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने मिलेगा, लेकिन संख्या ज्यादा है इसलिए यह परिवर्तन भी बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। मैं मान कर चलता हूं जिनके 83 हैं, 83 और 82 हैं मेल में, वह थोड़ा सेफ अपने आप को महसूस कर सकते हैं। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए तो 82 और 83 जनरल वाले का हो सकता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर आएगा तो 82 और 83 यह आपका जा सकता है, 81 वाले भी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन 82, 83 ज्यादा चांस है कि यहां तक कट ऑफ में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मेल का बता रहा हूं, फीमेल का जो कट ऑफ है वह ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। फीमेल के कट ऑफ में 4 या 5 अंकों की गिरावट हो सकती है, मतलब 72 और 73 फीमेल का कट ऑफ जा सकता है, 72 और 73 फीमेल का कट ऑफ जा सकता है। और ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का, ऐसे ही एससी का, ऐसे ही एसटी का, ऐसे ही बाकी कैटेगरी का भी बहुत ज्यादा, बाकी कैटेगरी में भी 5 या 6 अंकों की गिरावट हो सकती है। तो अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए तो बहुत सारे लोगों का भला होगा। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के बेस पर अगर काम होता है, हालांकि टीआरई 1.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था और टीआरई 2.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की थोड़ी संभावना है, और ज्यादा संभावना है भाई। अगर संभावना नहीं भी होती, अगर यह काम गवर्नमेंट को नहीं करना था, बीपीएससी को यह कार्य नहीं करना था, तो प्राथमिकता दर्ज हुई थी। जब आप लोगों ने फॉर्म भरा हुआ होगा ना, तो उसमें आप लोग प्राथमिकता दिया होगा 1, 2, 3, जैसे किसी ने टीजीटी, पीजीटी या 6 से 8 फॉर्म भरा हुआ है जूनियर का, तो उसमें प्राथमिकता देना था आपको। और प्राथमिकता जैसे एक लोग अगर कोई एक ही फॉर्म भरा होगा तो शायद प्राथमिकता देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 2 से 3 फॉर्म भरे हैं तो प्राथमिकता दिए हैं कि आप अगर चयन आपका 9-10 में भी हो जाएगा, पीजीटी में भी हो जाएगा, 6 से 8 में भी हो जाएगा, तो आप किसको प्राथमिकता देते हैं। तो प्राथमिकता क्यों डलवाया गया? अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का रूल फॉलो नहीं करना था तो प्राथमिकता क्यों डलवाया गया? और मेरे हिसाब से मैं संभावना व्यक्त करता हूं, मैं ये नहीं कह सकता हूं बीपीएससी ऐसा करेगी ही, लेकिन बीपीएससी को करना चाहिए। और मेरे हिसाब से मुझे जहां तक लग रहा है, जैसे ही अगर करना होगा, अगर बीपीएससी को 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के बेस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना होगा, तो जैसे ही यह आपका काउंसलिंग हो जाता है, तो एक आध हफ्ते के अंदर मूल्यांकन करके, निरीक्षण करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देना चाहिए। अगर जारी करना चाहिए तो तब तो जारी करेगा, लेकिन अगर रोका हुआ है कुछ
कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो यही सब मानकर चलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। ठीक है, और अगर जारी करना होगा तो इस काउंसलिंग के बाद फिर से रिक्तियों का विवरण मंगवाकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देगा, और जारी करेगा तो यह कट ऑफ आप लोग का हो सकता है। कट ऑफ में यह परिवर्तन आप लोग को देखने को मिल सकता है। पीजीटी का मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, पीजीटी का सप्लीमेंट्री रिजल्ट शायद ही आए, और आएगा भी तो बहुत ज्यादा नाम मात्र का ही फायदा होगा, शायद एक अंकों की गिरावट हो। वैसे वहां जरूरी नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है अगर पीजीटी में जिनका चयन हो जाएगा तो वहां अगर पीजीटी की सीटें खाली हैं तो या हो सकती है डॉक्यूमेंट में कमी है, या डॉक्यूमेंट ही नहीं है उनके पास। ठीक है, वह मतलब कि फर्जी प्रमाण पत्र, या फिर वह योग्यता नहीं रखते हैं, यही हम योग्यता मानेंगे, वह योग्यता नहीं रखते हैं कि वह पीजीटी में जाकर काउंसलिंग कराएं, तभी सीट खाली हो सकती है पीजीटी की। उसके अलावा खाली नहीं हो सकती है। कोई बंदा कोई क्यों खाली करेगा, वो भी एक माह के अंदर। अगर कोई मान लीजिए तमाम कोई बहुत भारी रिजल्ट आया होता, तब मैं मान सकता हूं कि कोई पीजीटी हिस्ट्री का यह स्किप कर देगा, पीजीटी का ही स्किप करेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा पीजीटी का, और आएगा तो भी बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिल सकता है। पीजीटी में ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो भी 2 अंकों की गिरावट पीजीटी सोशल साइंस में हो सकती है, सामाजिक विज्ञान में हो सकती है, क्योंकि पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी इकोनॉमी और पीजीटी पॉलिटी, ठीक है, ये चारों पोस्ट आपके चारों पोस्ट के जो कैंडिडेट हैं वह पीजीटी 9-10 को स्किप करेंगे, जिनका चयन पीजीटी में हो जाएगा। तो यहां 2 अंकों की गिरावट देखने को मिल सकती है, और 6 से 8 में 3 अंकों की गिरावट देखने को मिल सकती है। यहां ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती थी, लेकिन यहां संख्या बल ज्यादा है। ठीक है, तो 6 से 8 वाले में 82-83 या मिनिमम यह मान के चलते हैं 81 तक कट ऑफ गिर सकता है। हाँ, फीमेल वाला में ज्यादा कट ऑफ गिरेगा, फीमेल में 72-73 तक तो जाएगा ही कट ऑफ, और 72 तक भी जा सकता है फीमेल में। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मेल और फीमेल जनरल का बताया हूं, लेकिन मैं आप लोग उसी हिसाब से बाकी कैटेगरी का भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी का भी 5 या 6 अंकों की गिरावट होगी। कैटेगरी वाला में 4, 5, 6 अंकों की गिरावट बाकी कैटेगरी में भी देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अगर इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो बहुत लोगों का भला होगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने मन को मत मरने दीजिए, मत सोचिए कि यह परीक्षा आपने सिलेक्शन नहीं पाया है तो अब सब कुछ खत्म हो गया है। देखिए, मैं तो यही कह सकता हूं ना, मैं तो यही कह सकता हूं, यह बड़ी बड़ी बातें हैं बड़ी, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि लोगों को दुख जरूर होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और मैं तो हतप्रभ हूं कि पीजीटी में देखिए, दरअसल बात यह है कि अब पीजीटी का जो क्वेश्चन पेपर है, 6 से 7 प्रश्न जो सीधे सीधे एनसीईआरटी से हैं, ठीक है, उसे बीपीएससी ने पूरी तरह से गलत कर दिया है। अब देखिए, यह मनमानीपन है, क्या कहा जाए। ठीक है, और 7 अंकों में 7 प्रश्नों का सुधार करना चाहिए, लेकिन 3 ही प्रश्नों का सुधार हुआ, 4 या 5 प्रश्न उसी तरह से चले गए। अगर किसी के 1 या 2, 3 प्रश्नों से रुक गया है तो कहीं ना कहीं वह दोषी मानेगा कि हाँ यार, 4 या 5 प्रश्न का जो उत्तर गलत दिया गया था, अगर यह उत्तर गलत न दिया गया होता तो हमारा भी सिलेक्शन होता। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। देखिए, अभी जो वैकेंसी आई है, दिल्ली पीजीटी की वैकेंसी आई है, अगर आप फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्म फीस नहीं लग रहा है। और एक बड़ी बात आप लोग को यह बता दूं, ओबीसी कैटेगरी जो दिल्ली पीजीटी दिल्ली सरकार के अंतर्गत है, ठीक, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। देखिए, यह जान लीजिए कि डीएसएसबी की वैकेंसी आई है और उसमें रिजर्वेशन का भी फायदा मिल रहा है, तो बाकी लोग भी भर सकते हैं, ओनली ओबीसी को छोड़कर, क्योंकि ओबीसी वही वैलिड होंगे जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, दिल्ली राजस्व विभाग के द्वारा प्रमाण पत्र जारी करेंगे, प्राप्त रहेगा उनको ओबीसी सर्टिफिकेट का। ठीक है, तो यह तो तभी हो सकता है जब वह दिल्ली का निवासी हो। ठीक है, बाकी एससी, एसटी, ओपीडब्ल्यूएस वाले जो हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली जो डीएसएसबी की, और ओबीसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओबीसी का रिजर्वेशन सिर्फ दिल्ली वालों को मिलेगा। ठीक है, और ज्यादा पोस्ट है, और ज्यादा पोस्ट में मैं नहीं कर सकता हूं, बीपीएससी के मुकाबले तो कम ही पोस्ट है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, आप परीक्षा दे सकते हैं। 14 पोस्ट आपका मेल में है, 6 पोस्ट फीमेल में है, और 4 पोस्ट आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो भर्ती है उसमें भी है। ठीक है, तो इस तरह से पोस्ट निकले हुए हैं, आगे मैं उसकी चर्चा करूंगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।